अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बेसिक एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम फ़ज़ाइल अमली का हदीस बयान करेंगे, इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बार बार मिल सकें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले तो सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि हमें भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले। चलते हैं वीडियो की तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा की अपने चार बेटों समेत जंग में शिरकत। हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा मशहूर शायरा हैं। अपनी कौम के चंद आदमियों के साथ मदीना आकर मुसलमान हुई। इब्ने आसिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहले इल्म का इस पर इत्तेफाक है, किसी औरत ने इनसे बेहतर शेर नहीं कहा, न इनसे पहले न इनके बाद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में खिलाफत में कादिसिया की लड़ाई हुई, जिसमें खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने चारों बेटों समेत शरीक हुई। लड़कों को एक दिन पहले बहुत बड़ी नसीहत की। लड़ाई की शिरकत में बहुत उबारा, कहने लगी कि मेरे बेटों, तुम अपनी खुशी से मुसलमान हो, अपनी ये खुशी से तुमने हिजरत की। इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कि जिस तरह तुम एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, इसी तरह अपने बाप की औलाद हो। मैंने ना तुम्हारे बाप से खयानत की, ना तुम्हारे मामू को रुसवा किया। मैंने तुम्हारी शराफत में कोई ढप्पा लगाया, ना तुम्हारे नसब को मैंने ख़राब किया। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए काफिर लड़ाई में क्या क्या सवाब रखा है। तुम्हें ये बात भी याद रखना कि आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी दुनिया की फना हो जाने वाली ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। अल्लाह जल्ल शानो का पाक इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, तकलीफ पर सब्र करो और कुफ़ार के मुकाबले में सब्र करो। मुकाबले के लिए तैयार रहो ताकि तुम पूरे कामयाब हो। लिहाजा कल सुबह को जब तुम सही व सलाम उठो तो बहुत होशियारी से लड़ाई में शरीक हो और अल्लाह ताला से दुश्मनों के मुकाबले में मदद मांगते हुए बढ़ते हो। और जब तुम देखो कि लड़ाई जोर पर आ और इसके शोले भड़कने लगे तो इसकी गर्म आग में घुस जाना और काफिरों के सरदार का मुकाबला करना। इंशाअल्लाह जन्नत में इकराम के साथ कामयाब होकर रहोगे। चुनाचे जब सही सुबह को लड़ाई जोरों पर हुई तो चारों लड़कों में से एक नंबरवार आगे बढ़ता था और अपनी माँ की नसीहत को इशार में पढ़कर उमंग पैदा करता था। और जब शहीद हो जाता था तो उसी तरह दूसरा बढ़ता था और शहीद होने तक लड़ता रहता था। बिलाखिर चारों शहीद हुए और जब माँ को चारों के मरने की खबर हुई तो इन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने इनकी शहादत से मुझे शर्फ बख्शा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसकी रहमत का साया मैं इनके चारों के साथ में भी रहूँगी। फ़ायदा ऐसी भी अल्लाह की बंदी माएँ होती हैं जो चारों जवान बेटों को लड़ाई में तेज़ी और ज़ोर में घुस जाने की तरगीब दें, और जब चारों शहीद हो जाएं और एक ही वक्त में सब काम आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हज़रत सुफ़ैया रज़ियल्लाहु अन्हु का यहूदियों को तन्हा मानना। हज़रत सुफ़ैया रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हकीकी बहन थी। उहद की लड़ाई में शरीक हुई और जब मुसलमानों को शिकस्त हुई और भागने लगे तो वो बर्छा उनके मुंह पर मार कर वापस करती थी। ग़ज़वा खंदक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मस्तूरात को एक किले में बंद फरमा दिया था और जब हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बतौर मुहाफ़िज़ छोड़ दिया था। यहूद के लिए ये मौका बहुत गनीमत था कि वो तो अंदरूनी दुश्मन थे ही। यहूद की एक जमात ने औरतों पर हमला का इरादा किया और एक यहूदी हालात मालूम करने के लिए किले पर पहुंचा। हज़रत सुफ़ैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कहीं से देख लिया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ये यहूदी मौके देखने आया है, तुम किले से बाहर निकलो और इसको मार दो। वो
ضعیف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے ایک خیمے کو کھوٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکال کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعے میں واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے ساتھ کپڑے اتار لو اور اس کا سر بھی کاٹ لو۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھی ہمت نہ فرما سکے تو دوبارہ تشریف لے گئے اور اس کا سر کاٹ لائے اور دیوار پر وہ یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم نے تو پہلے ہی سمجھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو 5 میں ہوئی ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی دوبھر ہو جاتا ہے۔ چچائے کا ایک مرد اس طرح تنہا قتل کر دینا، ایسی حالت میں یہ تنہا عورتوں اور دوسری جانب یہود کا مجموعہ۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے جو بھی پڑھا اللہ سبحانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔